अस्पताल इलाज के लिए है, स्कूल पढ़ने के लिए है, मारपीट के लिए अपना खड़ा है। पीएमसीएच की स्थिति देख लीजिए क्या जर्जर स्थिति है, जबकि पीएमसीएच के ऊपर इतना बोझ बनना नहीं चाहिए। अगर जिलों में आपके पास सही अस्पताल हो, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल, और उसमें आप लोगों को कुछ पैसा दे दें कि भाई बीमा करा लो और जा करके वहाँ इलाज कराओ, इससे होने वाला नहीं है। चाहे वो फार्मा कंपनियों को फायदा हो, बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो, टेस्ट लेबोरेटरीज को फायदा हो, तो प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार झुलस रहा है। एक तरफ जहां बिहार में गर्मी की मार है तो दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की झुलसते हुए नजर आ रहा है। आम जनता ग्रसित हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से बात करें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, तो आज हमारे साथ उपस्थित है भाकपा माले से राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिनसे जानते हैं, क्योंकि भाकपा माले जानी जाती है मुद्दों की बात उठाने के लिए, बिहार के जो आम जनता है उसके हक की आवाज बनने के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सर क्या कहना है आपका? हाँ, अस्वस्थ है। बिहार को अस्वस्थ बना दिया गया। बिहार को ठीक करने के लिए कोविड के दौर में जो हमने देखा, बिहार में लोग इतने परेशान थे, हमने उसी समय एक आंदोलन शुरू किया, स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार। और हम जो समझते हैं कि बिहार में, अगर बिहार जैसे गरीब प्रदेश में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल, और उसमें आप लोगों को कुछ पैसा दे दें कि भाई बीमा करा लो और जा करके वहाँ इलाज कराओ, इससे होने वाला नहीं है। सरकार को आगे आना होगा। सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, और वो भी पीएमसीएच की स्थिति देख लीजिए क्या जर्जर स्थिति है, जबकि पीएमसीएच के ऊपर इतना बोझ बनना नहीं चाहिए। अगर जिलों में आपके पास सही अस्पताल हो, तो इतना सारा रश पूरे जो पटना में चला आता है, दिल्ली के एम्स में चला जाता है, जाना नहीं पड़ेगा, लोगों को मिलेगा अपने इलाके में, अपने पूरे रीजन में बेहतर इलाज की गारंटी होगी। तो इसके लिए बजट बढ़ाओ, इसके लिए काम करो, उसके लिए और ज़्यादा डॉक्टर, उसके लिए और ज़्यादा कंपाउंडर, और ज़्यादा नर्स, जो आशा बहनें जो काम कर रही हैं स्वास्थ्य के लिए रूरल हेल्थ मिशन में, उनके लिए कुछ भी आप नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि हेल्थ पर सरकार बिल्कुल नज़र नहीं दे रही है। हेल्थ पर नज़र दे, उसको प्रायोरिटी बनाए, हेल्थ को और एजुकेशन को, सरकारी सिस्टम को बेहतर बनाए। सरकारी सिस्टम पर जहां पर सर एक तरफ पीएमसीएच की बात कर रहे हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ वैसी घटनाएं निकल करके आती है जो एक काला सच स्वास्थ्य का सामने लाती है। इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? हेलीपैड तो बन चुका है ऊपर से, पर क्या अंदर में अभी भी वो सुंदरता ला पाया है पीएमसीएच? नहीं, हम वही कह रहे हैं कि पीएमसीएच में कोई भी अस्पताल, अब उसमें सुंदरता का मतलब क्या? उस सुंदरता का मतलब है कि लोगों को बेहतर इलाज। लोग पहुँचे तो तुरंत इमरजेंसी केस हो, उनका तुरंत एडमिशन हो जाए, सबको मान लीजिए वहाँ बेड मिले। तो वहाँ जो स्थिति बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि बहुत ही इनएडिक्वेट है, बहुत ही इनएडिक्वेट है। कुछ डॉक्टर ज़रूर है, वो बिल्कुल मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अपने कोशिश से या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कोशिश से क्या होगा? अगर बजट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सरकार मदद नहीं करेगी, तो उससे तो बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए पीएमसीएच हो या अन्य तमाम जो बड़े बड़े अस्पताल बिहार में हैं, हर जगह ही हम देखते हैं कि हो सकता है कई जगह तो पता चलता है कि मशीनें खरीदी गई थी किसी समय में, लेकिन रख रखाव के कमी के चलते मशीन भी बेकार पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट हुआ भी है, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट को फायदा पहुंचाना, ये लग रहा है कि सरकारी नीति का भी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि प्राइवेट, चाहे वो फार्मा कंपनियों को फायदा हो, बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो, टेस्ट लेबोरेटरीज को फायदा हो, तो प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को उसके माथत कर दिया गया, जबकि बिहार की जनता को एक बेहतर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। सर, आप लोग लगातार जनसंपर्क करते रहते हैं, आयुष्मान कार्ड दिया गया है, क्या उस कार्ड का लाभ पूरी तरीके से बिहार का आवाम उठा पा रहा है? नहीं पा रहे हैं। तो एक तो जब जाते हैं उस समय लगता है कि लोग देखिए कितनी तुरंत पैसा चाहिए होता है। अब वो कहेंगे कि इस समय नहीं है, इसमें इतनी कमी है, इतनी कमी है, इससे इतना ही पैसा मिलेगा, इससे होगा नहीं। दूसरी बात है कि हम बार बार कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड से भी क्या फायदा होगा? आप एक कोई बड़ा ऑपरेशन में चले जाइए तो जितना पैसा है वो उसमें खत्म हो जाएगा। आप एक बड़े बड़े टेस्ट में चले जाइए,
एक किडनी का ट्रांसप्लांट में चले जाइए तो पैसा खर्च हो जाएगा। तो आपको तो चाहिए एक सिस्टम चाहिए। जिस समय ज़रूरत पड़े उस समय एम्बुलेंस मिले, जिस समय ज़रूरत पड़े उस समय अस्पताल में हमको बेड मिले। तुरंत किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो तुरंत उनको 1 घंटे के अंदर, कोई दुर्घटना में कहीं है, ट्रॉमा में है, उनको आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर उनको मेडिकल अटेंशन मिले। ये सिस्टम की बात ज़्यादा होनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड भी जो है उसका भी फ़ायदा लोगों को पूरा नहीं मिल रहा है। हमारे पास तो ढेर सारे लोग आते ही हैं कि भाई नहीं मिला है फ़ायदा। सर, जिस तरीके से पीएमसीएच में हाल में ही एक घटना हुई, बीजेपी नेता, युवा नेता मनीष कश्यप के साथ मारपीट की चर्चाएं सामने आई, इस पर क्या कहिएगा? बीजेपी क्योंकि खामोश है। हमको जानकारी इस मामले में नहीं है, लेकिन किसी भी अगर नेता हो ना हो, किसी भी आदमी के साथ, किसी नौजवान के साथ कहीं अगर कोई अन्याय मारपीट हो तो गलत है। और पार्टियों को, अब जिस पार्टी के हैं वो पार्टी समझे, लेकिन हम तो पार्टी वाला तो कहेंगे नहीं। किसी के साथ भी इंसान के साथ सर हॉस्पिटल में मारपीट, अस्पताल में मारपीट करनी है। अस्पताल को इलाज के लिए, अस्पताल इलाज के लिए है, स्कूल पढ़ने के लिए है। जो जगह जिसके लिए है, मारपीट के लिए अपना अखाड़ा है, वहाँ जाकर हम लोग मारपीट करें, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा सर, भाकपा माले हमेशा मुद्दों की आवाज उठाते रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप लोगों के पास कोई योजना है बिहार की आवाम के लिए? बिल्कुल, हम लोग, जो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन में बात हो रही है कि हम पहली बात तो जो इसका हेल्थ बजट है उसको बढ़ाएंगे। जो आशा है, जो यहाँ के नर्सेज हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो डॉक्टरों की डिमांड है, उन सारे डिमांड्स पर हमें लगता है कि इंडिया में बात हो रही है कि हमारा जो भी मैनिफेस्टो आएगा उसमें बिहार के पूरे हेल्थ सिस्टम को लेकर के, मतलब विजन क्लियर है सर। बिल्कुल हम लोग, क्योंकि हमारा विजन है कि बिहार का हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 सबसे बड़े सवाल है। और इसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी शिक्षा व्यवस्था, ये दोनों को पटरी पर लाना है, दोनों को बेहतर बनाना है। धन्यवाद सर। तो ये तो हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी, तो इनके तरफ से साफ हो गया है कि पटरी पर लाना है शिक्षा और स्वास्थ्य को। बिहार के ये 2 अहम मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए महागठबंधन का जो विजन है वो बिल्कुल ही क्लियर नजर आ रहा है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।